यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती मंसूबा शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनने लगा। पाइपलाइन फटने से जौहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। पानी जमा होने के बाइस बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी कहते हैं 10 दिन गुजर गए लेकिन सड़क की हालत दुरुस्त न की जा सकी। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। कराची के तरक्याती मंसूबों में मुताल्लिका इदारों की लापरवाही शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम के दौरान पानी की लाइन फटने से सड़क ज़ेर-आब आ गई। यौमिया हजारों गैलन पानी जाया होने लगा। मुस्तकिल पानी जमा रहने के बाइस जौहर चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गड्ढे पड़ जाने के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। शहरियों के लिए भी वहां से गुजरना मुश्किल हो गया। कहते हैं महीनों से पानी जमा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर छोड़ दें, चले जाएं। जो कर रहे थे उनको करने दें, जैसे पहले कर रहे थे लोग। कम से कम इससे तो बेहतर था ना। अब तो रोडों का बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। जहाँ जाओ रोड खराब हुए, जहाँ जाओ रोड खराब हुए। तो ये कि बहुत खौफजदा होकर निकलना पड़ता है। अब ये है कि इंतजामिया कोई भी नहीं आ रही है, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। पानी जमा होने के बाइस माजूर शहरी के लिए वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। मुतासरा शहरी ने मुताल्लिका हुकाम से नकासियाब को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इधर कौन देखेगा? आप मैं तो नहीं देखेंगे ना। कितने लोगों को अभी मैं माजूर हूँ, मैं कैसे यहाँ से रोड क्रॉस करूँ? आप मुझे बताओ। किसी के नमाज के कपड़े होंगे, वो कैसे मैनेज करेगा? तो ये देखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, जो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। बस लूटमारी में मची हुई है। गुलिस्तान जौहर के मकीन ने वाटर बोर्ड समेत मुताल्लिका हुक्काम से पाइपलाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस, फरहान खान, सिटी 21। एक जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन के लिए पानी बंद, दूसरी तरफ सफारी पार्क के पास वाटर बोर्ड की लाइन लीक होने से पानी जाया होने लगा। पाइपलाइन फटने से जौहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। पानी जमा होने से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। जी हाँ, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्ताखार से। बताइएगा बसीम। जी बिल्कुल, जैसे कि पहले तो वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम कराची में बेहतर बनाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 3 दिन तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जो इलाके मुतासिर होंगे, जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी, उसमें चनेसर टाउन है, जिना टाउन है। जी बसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन के लिए पानी बंद है और दूसरी तरफ सफारी पार्क के पास वाटर बोर्ड की लाइन लीक होने से पानी जाया होने लगा है। पाइपलाइन फटने से जौहर चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। बात करने के लिए बसीम वहीं पर मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? बनाए जा रहे हैं, जिसके उसके लिए पानी की और इस नतीजे में चनेसर टाउन, जिना टाउन, बसीम, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। एक जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन के लिए पानी बंद है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सफारी पार्क के पास वाटर बोर्ड की लाइन लीक होने से पानी ज़ाया होने लगा है। बसीम इफ्ताखार, बताइएगा। आज बिल्कुल, एक जानिब आज वाटर बोर्ड की जानिब से 3 रोज़ के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। बुनियादी वजह यह है कि वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में चनेसर टाउन, जिना टाउन, किमारी, क्लिफ्टन, सदर के इलाके मुतासर होंगे। इसी के साथ साथ गुलशन इकबाल, गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद भी इन इलाकों में भी जो है वो पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वाटर बोर्ड की गफलत की अक्कासी कर रहा है जौहर का इलाका, सफारी पार्क का इलाका। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वाटर बोर्ड की जो पाइपलाइन है वो लीक हो गई है, फट गई है, जिसके नतीजे में ये जौहर और मुख्तलिफ हिस्सों में जाने वाले जो रास्ता है, यहाँ पर पानी जमा है गुज़श्ता 10 रोज़ से और इस वजह से गहरे गहरे गड्ढे जो है वो सड़कों के ऊपर पड़ गए हैं और इस नतीजे में ना सिर्फ पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियादों पर जो लोग सफ़र करते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अपने कैमरामैन राना जहांजेब से कहूँगा कि वो दिखाएं। मेरे उल्टे हाथ पे जो ये रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी रोड से जौहर की तरफ जाता है, यानी कि जौहर चौरंगी की तरफ जाता है,
यहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक जाम दौरान शदीद मुतासर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पानी जो है ना सिर्फ इसकी निकासी नहीं हो सकी है बल्कि इस पाइपलाइन को भी ताहाल मुरम्मत नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में पानी जो है वो ना सिर्फ जमा है बल्कि पानी जो है वो रोड को नुकसान भी पहुँचा रहा है, जिसके नतीजे में काफ़ी गहरे जो है वो गड्ढे भी पड़ गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या फिर यहाँ के इलाका मकीन हो, शहरी हों या फिर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से सफ़र करने वाले जो लोग हों, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक जानिब जहां लोगों को पानी के उसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोग पानी के उसूल के लिए रो रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब ये लाखों गैलन पानी जो है गुज़श्ता 10 रोज़ से जो है वो यहाँ पर ज़ाया हुआ है, जिसके नतीजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लोग पानी के उसूल को तरस गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्विस रोड है जो कि जौहर की तरफ जाती है, इनके यूनिवर्सिटी रोड की तरफ ये जो सर्विस रोड जाता है इस पर भी पानी जमा है और आगे जाके जो है वो सूरत हाल और भी अब तक दिखाई देती है। पानी की निकासी ना सिर्फ नहीं हो सकी है बल्कि जो वाटर बोर्ड की पाइपलाइन जो कि तरक्याती मनसूबे के नतीजे में मुतासिर हुई है उसको भी ताहाल मुरम्मत नहीं किया गया है। तो ये तमाम तो सूरत हाल वाटर बोर्ड की गफलत की अक्कासी करती है, जिसकी वजह से शहरियों को बिलखुसूस इस रास्ते पे जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना जी, पड़ रहा है। लोगों को तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन वसीम बहुत बड़ी तादाद में पानी ज़ाया हो रहा है। इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? 10 रोज हो गए पाइपलाइन फटे हुए और अभी तक इससे मरम्मत नहीं किया गया। आज बिल्कुल यही जो मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, ये मनाजिर वाटर बोर्ड की गफलत की अक्कासी कर रही है। 10 रोज़ के बावजूद वाटर बोर्ड हुकाम और या फिर कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है वाटर बोर्ड की, उनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके नतीजे में एक जानिब हम देखते हैं कि पानी के उसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग पानी के उसूल को तरसते हैं, वाटर बोर्ड से मुतालबा करते हैं उन्हें पानी फराहम किया जाए, तो वहीं देख रहे हैं कि लाखों गैलन पानी जो कि 10 रोज़ से ज़ाया हो रहा है। वाटर बोर्ड हुकाम इस तमाम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, इस पानी को रोकने के लिए, ज़ाया होने से बचाने के लिए कोई भी इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। यही वजह है कि जौहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पानी की जो है फराहमी जो है मुतासिर है, पानी के उसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पानी की वजह से ये जो रोडें तामीर होती हैं, सड़कें तामीर होती हैं, इस पे हुकूमत का कसीर जो है वो सरमाया खर्च होता है, उस सरमाए को भी जो है वो नुकसान पहुँच रहा है। तो ये तमाम से सूरत हाल जो सरकारी इदारा है वाटर बोर्ड, उसकी गफलत की अक्कासी कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। सफारी पार्क के पास वाटर बोर्ड की मेन लाइन लीक हो गई है और लाइन फटने से जौहर चरंगी की जानिब जाने वाली सड़क पानी में डूब गई है। शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मकीनों को, गड्ढों में पानी जमा है और ट्रैफिक की रवानी भी इस वजह से मुतासिर हो रही है। 10 रोज़ हो गए पाइपलाइन फटे और अभी तक इसे मुरम्मत नहीं किया गया। एक जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन के लिए पानी बंद किया गया है और दूसरी जानब अगर बात करें सफारी पार्क के पास वाटर बोर्ड की लाइन लीक होने से पानी का ज़िया हो रहा है। वसीम हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा वसीम, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, शहरी हैं, ख़वातीन हैं, परेशानी है क्योंकि हमने यहाँ पे करीबी जो है यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो पैदल सफ़र करने वाले लोग हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ मेरे उल्टे हाथ पे बल्कि सीधे हाथ पर भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा राना जानजेब से कि वो दिखाएं कि ये जो रास्ता है जो कि सफारी पार्क तक भी जाता है, गुस्ताए जौहर का एक इलाका है, मसरूफ़ तरीन यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। ये तमाम सूरत हाल है कि ट्रैफिक जैम का सबब बन रही है क्योंकि यहाँ से टर्निंग भी होती है। कुछ हिस्सा यहाँ से यानी कि लोग जो है वो यूनिवर्सिटी रोड जाने के लिए सफ़र करते हैं और कुछ लोग जो कि शहर के दीगर हिस्सों से आ रहे हैं जिनको जौहर चौरंगी की तरफ जाना है, उनको इस वक्त शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल यहाँ पर दरपेश है। ये बताएगा कि आपने वाटर बोर्ड इंतजामिया की जो है कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड हुकाम का अमला जो है वो सिर्फ हीले बहाने करता है और ये कहता है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा मामलात, लेकिन दर हकीकत हीले बहाने और उनकी जानिब से ताख़ीरी हरबे देखने में आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वाटर बोर्ड हुकाम या फिर मुतालिका महकमा जो है जो कि उनकी गफलत की वजह से, ये तमाम सूरत हाल की वजह से शहरियों का सफ़र जो है जो कि मिनटों में होता था वो अब घंटों में तब्दील हो गया है। अलमिया ये है कि ये जिस फुटपाथ पर खड़े हुए मैं अपने
ناظرین کو جوہر کے علاقے کی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں. اس فٹ پاتھ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹریفک جیم کی وجہ سے بچنے کے لیے اس کو بھی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ گرتے بھی ہیں, حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں, لیکن جو متعلقہ حکام ہے, واٹر بورڈ کا عملہ ہے, اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی اور بے حسی کی تصویر بنا ہوا ہے واٹر بورڈ کا عملہ. جی, واٹر بورڈ کا عملہ کوئی کام نہیں کر رہا. 10 روز گزر گئے ہیں اور پانی اسی طرح سے بہہ رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے پانی. بہت شکریہ وسیم افتخار آپ کا. خبردار, ہوشیار, کراچی والوں کو ایک اور مشکل کا سامنا. مختلف علاقوں میں آج سے بدھ تک پانی کی فراہمی بند ہے. واٹر کارپوریشن نے سٹی ٹرنک مین لائن کی مرمت پر کام شروع کر دیا. پہلے مرحلے میں پرانی سبزی منڈی کے سامنے لائن کی مرمت کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے احسن نواسی سے, بتائیے گا. جی بالکل, واٹر کارپوریشن کی جانب سے سٹی ٹرنک مین کی لائنوں میں جو مرمت کا کام ہے اس کو آغاز کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ وال کی بھی تنصیب کا عمل شروع کیا جائے گا. اس وقت پرانی سبزی منڈی کے سامنے میں موجود ہوں, جہاں پر ہیوی مشینری کی مدد سے جو ہے وہ لیکیج بنائی جا رہی ہے, مرمت کی جا رہی ہے. 2 سے 3 مقامات پہ مرمت کا کام مکمل کیا جائے گا. اس کے بعد 2 مقامات پر جو ہے وہ وال کی تنصیب کا عمل شروع کیا جائے گا. اجاز ہمارے ساتھ موجود ہے, واٹر کارپوریشن کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. اجاز بتائیے گا کون کون سے مقامات پہ کام کیا جائے گا, وال کہاں تبدیل ہوں گے, کتنا وقت درکار ہے؟ اصلی 4 جگہ پہ ہمارا کام شروع ہوا ہے, جس میں ہم ایک کھڑے ہوئے ہیں سبزی منڈی کے سامنے. یہ ہمارا 66 کی جائے گا پائپ ڈیمیج ہو گیا تھا, اس پائپ کو ہم یہاں ریپلیس کر رہے ہیں. اور آگے ہمارے تقریباً 500 میٹر پہ دور ایک اور پائلنگ کے دوران جو پائپ ہمارا ڈیمیج ہو گیا تھا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. اور جو تیسرا کام جو ہے ہمارا 54 انچ کا وال جو ہے جو ہمارا جیل چورنگی کے پاس لگانا ہے اس کو ہم تنصیب کر رہے ہیں. چوتھا جو کام ہے جو علی لال سوسائٹی پہ ہمارا 60 انچ کا وال جو 1943 کا لگا ہوا تھا, اس وال کو ہم اس کے کلوجر کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں, تاکہ بعد میں جو ہمیں نیکسٹ کلوجر چاہیے ہوگا. 3 لیکیج اور بھی ڈیمیج ہوئی ہیں ہماری لائن, تو اس کو ہم ریپیئر کریں گے. تو وہ وال ہمارا لگانے کا مقصد یہ ہے, اس سے 4 جگہ کام کر رہے ہیں اور 2 جگہ بس بنا رہے ہیں اور 2 جگہ وال لگا رہے ہیں. اس سے کراچی کی پانی کی بہتری بھی ہوگی اور پانی جو ضائع ہو رہا ہے پانی بچے گا بھی. ٹھیک ہے, ترجمان واٹر کارپوریشن نے بتایا تھا کہ بٹر فلائی وال سے جو ہے جو مختلف مقامات پر ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے وہ بہتر ہوگا. تو یہ جو جدید وال لگایا جا رہا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سر, پہلے جو وال لگے ہوئے تھے 1940 کے وال لگے ہوئے تھے, یہ سلوس وال تھے. اس وال کو آپریٹو نہیں تھے, کیونکہ آپریٹ ہم کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ وال کی تنصیب کی جائے, لیکن یہ کلوجر کو بہتر سمجھتے ہوئے دونوں وال کو ہم بٹر فلائی وال لگا رہے ہیں. ایک 54 انچ کا لگا رہے ہیں اور ایک 66 انچ کا لگا رہے ہیں, تاکہ دونوں کے علاقے میں ہم وقت پہ ضرورت اگر کوئی لائن مزید ڈیمیج ہوتی ہے تو ہمیں پورا کراچی کا پانی بند نہیں کرنا پڑے گا. اس سے ہم فوری طور پر وال کو بند کر کے اور اس کی پانی کی پرانی بھی بہتر ہوگی اور یہ سسٹم بھی بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کام 3 دن بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن سپلائی جزوی طور پہ بند رہے گی, تو کب تک کام مکمل کر لیا جائے گا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ 48 آورس میں کام کمپلیٹ کر لیں, لیکن 72 گھنٹے کا ہمارا کلوجر ہے. ہماری کوشش ہے منیمم ٹائم میں کمپلیٹ کر لیں اور انشاءاللہ ہوپفلی ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. ناظرین, سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھے, تفصیلات بتا رہے تھے کہ 72 گھنٹے کا جو ہے وہ وقت لیا گیا ہے, لیکن امید ہے کہ 48 گھنٹوں میں جو مقررہ کام ہے وہ مقررہ وقت پر جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. وال کی تنصیب ہے 2 مقامات پہ اور ساتھ ساتھ وہ لیکیج جہاں سے پانی لاکھوں گیلن ضائع ہوا کرتا تھا, ریڈ لائن منصوبے کے ترقیاتی کاموں کے باعث جو ہے وہ لائن ڈیمیج ہوئی تھی, اس کو بھی مکمل طور پہ بنایا جا رہا ہے. جی, پاکستان کوارٹر پارک PWD کا انکوائری آفس بھوت بنگلہ بن گیا. 394 سرکاری کوارٹرز کے مکین مینٹیننس سے محروم ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ تنخواہوں سے کٹوتی اور میونسپل یوٹیلائزیشن چارجز ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں, لیکن کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہیں. مزید بتائیں گے رضوان احمد, بتائیے گا. اور اب آپ کو بتائیں, سرکاری اسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات نایاب ہونے پر MK پاکستان نے تشویش کا اظہار کر دیا. رکن سندھ اسمبلی فیصل رفیع کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں کو دیے جانے والے ادویات کے بجٹ کی شفاف تحقیقات ضروری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر صحت اور چیف جسٹس آف پاکستان تمام تر معاملے پر نوٹس لیں. ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہیں, مزید تفصیلات انہی سے حاصل کریں گے. بتائیے گا شعیب.
जी बिल्कुल, शहर कायद के सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात के नायाब होने पर MQM पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकने सिंध असेंबली फैसल रफीक। हम देखते हैं, ये बताइएगा, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर अद्वियात जो मरीजों को मुयस्सर होनी चाहिए बआसानी वो नहीं है, तो इस पर जो है MQM क्या करने जा रही है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस शहर कराची के लोग जहां महंगाई से, तालीम के निज़ाम से और जिस तरीके से कि इलेक्ट्रिक का अज़ाब इस शहर के लोगों पे, इसी तरीके से सबसे बड़ा मसला सेहत के निज़ाम का है कि जहां लोगों को जान बचाने वाली अद्वियात तक मैसर नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मैं सवाल ये करता हूँ कि आखिर इस शहर के लोग कब तक अपने प्यारों की लाशें इस तरीके से उठाते रहेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ अज़रा पेचो साहिबा से, वज़ीर आला सिंध मुजाद अली शाह से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि जो बजट यहाँ पर एलोकेट किया जाता है अरबों रुपए का, कि इस शहर के लोगों के लिए दवाएं, हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आती, नायाब हैं। तो यकीनन इनको, अज़रा पेचो साहिबा को, इसको बाकायदा एक शफाफ तहकीकात करानी चाहिए कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, किस पे लग रहा है। जब इस शहर के लोगों के लिए एलोकेट किया जाता है तो कहाँ जा रहा है ये पैसा। बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों को रिलीफ दिलवाने के लिए या आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पर जो है हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। जी। गैर मयारी जाली कीड़े मार अद्वियात फरोख्त होने का इंकशाफ, महकमा ज़राअत का नोटिस, फर्टिलाइजर्स डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाली गैर मयारी कीड़े मार अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोरियो से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में जो खासतौर पर ज़रूरी फसलें हैं, जिसमें सब्जियां, फल और ज़रूरी इजलास शामिल है, जिसमें जो है इसमें खासतौर पर कीड़े मकोड़े मार जो अद्वियात है वो नकली और गैर मयारी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। इस मामले का महकमा ज़राअत व कीमत व रफ्त ने सख्ती से इस मामले का नोटिस ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जो रीजनल अफसरान है या ज़िली अफसरान है उनको खत अरसाल कर दिए। खत महकमा ज़राअत इनकी जानिब से अरसाल किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मिरपुखास, शेख बेनज़ीराबाद को और इसके अलावा मुख्तलिफ अजला के अफसरान को अरसाल किया गया। खत में लिखा गया कि इस वक्त कराची समेत सूबे भर में जो फर्टिलाइजर जो डीलर हैं उनकी जानब से गैर मयारी और नकली कीड़े मार और मकोड़े मार अद्वियात का फरोख्त किया जा रहा है। इसको रोकने के हवाले से किसी किस्म के मुकामी सतह पर जो फील्ड अफसरान है वो कार्रवाई नहीं करें, फौरी तौर पर इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए और हर 15 रोज के अंदर जो है रिपोर्ट महकमा ज़राअत को अरसाल की जाए, कितने जो डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, इस पर फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो ज़रूरी इजलास हैं या फसलें हैं उनको जो नुकसान पहुँच रहा है इन कीड़े मार और मकोड़े मार जो गैर मयारी अद्वियात हैं, इस वजह से इस मामले का नोट लिया गया और सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोरियो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश, जिसका ऐलान बख्तावर जरदारी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर किया है। तफसीलात जान लेते हैं आजीज जमाली से, बताइएगा आजीज। जी हाँ, बख्तावर भुट्टो जरदारी और उनके शोहर महमूद चौधरी ने इंस्टाग्राम पे ये पैगाम किया है कि उनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई है, बेटा पैदा हुआ है उनको, ये तीसरा बेटा है उनका। और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने अपने ही पैगाम में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कहा है कि वो ये मैसेज अपने चाहने वालों के साथ शेयर करती हैं कि उनके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई है। तो इस पे मुबारकबाद दी जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी और दिगर की जानिब से। कोई ऐसा पैगाम तो सामने नहीं आया, लेकिन समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर बख्तावर भुट्टो जरदारी ने खुद ही अपना ये पैगाम शेयर किया है। जी बहुत शुक्रिया आजीज जमाली। BRT रेड लाइन के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। BRT रेड लाइन का मंसूबा 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसका ट्रैक मरीर हॉल्ट से नुमाइश चौरंगी तक वसी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। अक्सर शाहिद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, आवाम को जिसका
इंतजार है वो मंसूबे पे अब तेजी से काम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ BRT रेड लाइन के मंसूबे पर जो 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम तेजी से जारी और सारी है। इस काम में अब काफी तेजी आ चुकी है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जीना मेमन की हिदायत के मुताबिक इस काम को जो है वो तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो है वो हिदायत जारी कर दी है। ये मंसूबा पहले से ही 2 साल की ताखिर का शिकार हो चुका है, लिहाजा हमने देखा कि 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है तो मलिर हॉल से लेकर नुमाइश तक जो है वो इसका रूट जो है वो तय किया गया है। BRT रेड लाइन के काम पर जो है वो वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट से सफर तक का रास्ता है उसके रूट भी जो है वो बना दिए गए हैं। 26 किलोमीटर के इस मंसूबे पर तकरीबन 22 के करीब जो है वो स्टेशन बनाए जाएंगे जो हर 1 किलोमीटर के फासले पर होंगे। जो शहर कराची के बासियों को इस वक्त शिकायत का सामना होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किलात ये आती हैं कि ये चूंकि यूनिवर्सिटी रोड है तो यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो काफी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं जिनको जो है वो काम दिया हुआ और ये तेजी से काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे यहाँ पर जो है वो काम शुरू किया जाता है और शाम 6 बजे तक जो है वो जब तक अंधेरा नहीं होता काम जो है वो यहाँ पर जारी रहता है। और इस वक्त हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काम है वो तेजी से जारी हो सारी है। हर हिस्से पे जो है वो वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस हाशिए पे मौजूद हूँ यहाँ पर जो वो स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है वो काम जो है स्टेशन का भी यहाँ पर जारी है। तो लिहाजा देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इसको जो है वो 2026 तक जो है वो डेडलाइन दी गई कि इस मंसूबे को जो है वो यहाँ पर मुकम्मल करना है। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी रोड एक बड़ा और मेन रोड है, यहाँ पर पूरी एक ग्रीन बेल्ट थी तो यहाँ के जो कराची के बासी हैं उनको ये मुश्किलात का सामना होता है कि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है और यहाँ पर उड़ती धूल मिट्टी भी जो है वो यहाँ तक गुजरने वाले मुसाफिरों को काफ़ी परेशान करती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि काम तेज़ी से जारी है तो लिहाजा उम्मीद है कि इस मंसूबे को जो है वो जल्द से जल्द इख्तिताम पर पहुँचाया जाएगा और आवाम के लिए जो है वो एक बड़ी सहूलत कार जो ये मंसूबा साबित होगा। जी। SSGC के बिलों में टैक्सों की भरमार, शहरियों की बड़ी तादाद शिकायत लेकर कोरंगी मेगा सेंटर पहुंच गई। खातून का कहना था कि हर माह 9,000 का बिल आ रहा है जिसमें 5,000 रुपये तक का टैक्स लगा है। बिल अदा करने के लिए कर्जा लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें SSGC के जो वार हैं वो जारी हैं। जहाँ के इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की डगर पे अब SSGC ने भी जो है वो टैक्सों की भरमार कर रखी है। लोग परेशान हैं, 1 माह नहीं 2 माह नहीं मुसलसल 5 से 6 माह लोगों को जो तवातुर के साथ जो है वो टैक्सेस और जायद लगा के जो है वो गैस कंपनी भी जो है वो भेजी जा रही है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, वो कोरंगी से आई हैं, जरा जान लेते हैं क्या हुआ। आप अंदर गई, आपके कितना बिल आया है और क्या कह रहे हैं? 10,000 हर महीने 9 महीने हो गए 10,000 बिल दे रहे बेटा। इसमें 4-5 हज़ार टैक्स, 4-5 हज़ार बिल है। मैंने बोला बेटा वो बिल ही ले लो जो लेना है आपको, टैक्स इतना नहीं लगाओ, बच्चा घर में इसमें काम करता, मैं बेवा हूँ, क्या करूँ मैं। कह रहा हम क्या करें, जगह जगह गई वापस भेज दिया 10,000 का पर। अब देख लीजिए ये वो मसाइल हैं जो आवाम के लिए, क्योंकि अभी वो मौसम कराची का हालांकि गर्म है, अब सर्द मौसम के अंदर गैस की लोड शेडिंग भी जो है वो ज़्यादा होगी, उसके बाद LPG का इस्तेमाल होगा, लोगों के ऊपर जो है इजाफी बोझ डालने की अब तैयारियां हैं। SSGC की जानिब से ये तमाम वो अमल है जो आवाम परेशान है, चाहे बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, उसके अंदर टैक्सों की भरमार की वजह से आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। जी।